सब राम राम भाई, जितने भी दर्शक साथी हैं, जो भी हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है या अभी तक नहीं जुड़ा है, सभी को हाथ जोड़ कर राम राम नमस्कार प्रणाम। भाई देखिए, अब सीजन चल रहा है हमारे किसानों का, गेहूं की कटाई और तूड़ी का। देखो भाई, प्रकृति की मार बहुत ज्यादा रही है अब की बार। किसान की फसल के ऊपर नुकसान तो बहुत ज्यादा है, और किते किते तो बहुत ज्यादा है भाई। सरकार से भी प्रार्थना पे देखो, इस नुकसान की भरपाई सरकारें कर सके है। सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना पे देखो, किसान बड़ी दुखद स्थिति में है। ना तो वो छोड़ सकता और ना ही इसको करना चाहता, मजबूरी बस। बड़ा तंग हालात है। और हमारे एक कवि हुए हैं पंडित कृष्ण चंद्र नादान जी, रोहतक जिले के सिसाना गांव से। पहले तो रोहतक में था, अब वो सोनीपत में है। सिसाना सिसाना से हमारे एक और हरियाणा के बहुत ही नामचीन कवि हुए हैं बाजे भगत जी। और पंडित मांगेराम जी भी सिसाना के ही थे। वो अपने मामा के गोद चले गए थे, तो उसके बाद में वो पाणची में ही, पाणची के ही हो गए। उनकी एक रचना है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि यो देश दुखी क्या है, हमारे हिंदुस्तान के दुख का मूल कारण क्या है। और वो मैंने पहले एक वीडियो में भी मैंने भी बताई थी कि भाई ये जो सुखी हो जाए ना, तो फिर सारा देश ने सुखी कर दी। और इनको सुखी वही सरकार कर सके। देखो, आम आदमी तो भाई कितना कर सके। उनकी एक रचना है, उन्होंने बताया कि हमारा हिंदुस्तान क्यों दुखी है, किसान और मजदूर के ऊपर। कि वजह बता दूं आज मारा, क्यों हिंदुस्तान दुखी से, मिलता ना इंसाफ हड़े, मजदूर किसान दुखी से। ये पुरानी रचना है, ये कम से कम भी ये मान के चलो आप 50 साल पहले की रचना है, ज्यादा बेशक हो। उस टाइम भी किसान किसान सदा से ही दुखी रहा है। और दुख का कारण है कि भाई गलत नीतियां और प्रकृति की मार, और भाई सरकार कुछ सीधा एक्शन नहीं ले रही सर, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए। कॉरपोरेट ने मजदूरों को सदा तंग रखा है, लेकिन सरकार तो माई बाप हो है, सरकार तो कुछ भी कर सकती है। हमारे एमपी हैं भिवानी के चौधरी धर्मवीर जी, उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बहुत अच्छी कही संसद में, लेकिन वो लागू होगी नहीं, क्योंकि उससे फिर किसान राजा हो जाएगा। और कोई भी धरती पर कॉरपोरेट वाला, सरकार वाला, नेता अभिनेता कोई नहीं चाहता कि किसान राजा हो। किसान के तो बस मुंह पाड़ी बाट देखी जाओ, सरकार किम कर दे, भगवान किम कर दे। क्योंकि किसान राजा हो गया तो फिर इन्हें कौन पूछेगा। उनकी एक रचना है, चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा था, सच में भूल जाऊंगा बीच बाद में, कि भाई जितनी लाखों करोड़ों की सब्सिडी सरकार देने लग रही है यूरिया के ऊपर और किसी राशों के ऊपर, बहुत सी जगह सब्सिडियां भी देती सरकार, मदद करती है किसान की। भाई ये सारी सब्सिडियां आप सीधे किसान को दो ना, सीधे किसान के खाते में दो, किसान को डायरेक्टली आर्थिक मदद करो। आप पे वो खाद कूड़ा अपने आप कम कर देगा किसान। क्यों गिरेगा खाद? जब उसका काबू सच्चा हो जाएगा तो वो जहर नहीं पैदा करेगा, बढ़िया पैदा करेगा। लेकिन होगा नहीं ऐसा। तो पंडित कृष्णचंद्र नादान जी की एक रचना है किसान और मजदूर के ऊपर, कि वजह बता दूं आज मारा कि हिंदुस्तान दुखी से, मिलता ना इंसाफ हाड़े, मजदूर किसान दुखी से। पहले नंबर पर बताया कि हड्डी पसली पीस दे, ये कूट कूट के खागे, ना छोड़या मांस कसाइया ने चूट चूट के खागे, बढ़ रे पेट डोल से, ये उठ उठ के खागे, मारी कमाइया लहू पसे की, ये लूट लूट के खागे, ना पेट भराई रोटी ना तन पर कपड़ा, एक टूटी छान दुखी से, मिलता ना इंसाफ हड़, मजदूर किसान दुखी से। नेताओं के लिए कही है कि ये सारा सौदा पीस गया किसान जमा, प्रशासन ने, सरकार ने, जो भी राजतंत्र था, किसान को पीछा है, वो इसलिए दुखी है। बड़े लोगों के लिए कहा, ये कलबा में ऐश करें से डाल मिया और टाटा, मतलब
डालमिया टाटा का मतलब उनके नाम से ही नहीं है कि एक तरह से ब्रांड हुए ही ये नाम हिंदुस्तान में एक समय में। तो गामा में भी कहावत चल जाया कर दो, ओ बोला देखा नहीं जा डालमिया तो ओ बोला डट जा टाटा। तो ये उनके नाम लेकर के ना मतलब एक तरह से जो ऊपर लेवल के भी व्यापारी उनके लिए कहिए, ये कलबा में ऐश करें से डालमिया और टाटा, पड़िया भूखा मील कर्मचारी, ना दो रोटी का आटा, सब कहे पर काबिज हो गए, ये इरला बिरला बाटा, जब देनी आवे मजदूरी तुरंत दिखाई दे घाटा। काम करनी है इस भारत में बहुत महान दुखी से, जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, जो अपने शरीर से कमा रहा है मेहनत करके, वो बहुत दुखी है। तीसरे नंबर पर बताया कविराज ने, कोई एडी रगड़ रगड़ के मर गया, बाहर पड़ा रहे पाले में, जाडा में पाला पड़ा कर उस पाले में भी किसान मजदूर बाहर न पड़ा रहे। कोई एडी रगड़ रगड़ के मर गया, बाहर पड़ा रहे पाले में, कोई पत्थरा का नीचे दब गया, कोई डूब गया नाले में, फिर भी रोटी ना थी कुछ कसर नहीं सब चाले में, आंख फूट गई अंधा हो गया कोई धुम्मे काले में, कमा कमा घर भर दिया फिर भी बेअनुमान दुखी से। ये साहूकार बड़े सेठ साहूकार बन रहे हैं, सब मजदूरों की बदौलत बन रहे हैं। ये मजदूर रात दिन अपने शरीर को भट्ठियों में तपा रहे हैं, तब जाकर के बन रहे हैं सेठ साहूकार, और फिर भी इसके दुख का कोई ओढ़ नहीं। दही बैठा रुखाली बिल्ली जड़ में यो दूध उगाड़ा धरके, बिल्ली क्या है जो बेईमान तबके चाहे हमारे बड़े वाले जो हमारे ऊपर बैठे बोले दूध की रुखाली बिल्ली। दही बैठा रुखाली बिल्ली जड़ में यो दूध उगाड़ा धरके, जब बाढ़ खेत न खान लगे थे के जहाज चलेंगे भरके, पाप के बेड़े भव सागर से पार लगे न तिरके, ना सुख पाया दुनिया में कोई बुरा गरीब का करके, कृष्ण चंद के इस दुनिया में न्यू नादान दुखी से। कृष्ण चंद अपने नाम के आगे नादान लगाया करते कि न्यू नादान दुखी से, वजह बता दू आज हमारा की हिंदुस्तान दुखी से, मिलता ना इंसाफ हाड़े मजदूर किसान दुखी से। भाई सीजन चल रहा है गेहूं का, किसानों का दुख के ऊपर देखो, आप लोग मदद कर सकते हैं, कोई भी तो मदद किसी भी तरह कर सकते हैं, तो मदद करनी चाहिए। एक और यो नया काम जो चला दिया है गुट्ठे लगाना मंडी में, चलो है तो ठीक है, लेकिन किसान के साथ जल्दी मत करो, आहिस्ता 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 वो लाइन पकड़ जाएगा। जमाए मतलब एकदम से सख्ती मत दिखाओ, क्योंकि सख्ती में किसान आज भी सिद्धाए है, पहले भी सिद्धाए था। भैया कृष्णचंद नादान जी की रचना थी, मैंने पढ़ी, मेरे को अच्छी लगी तो आप लोगों से शेयर की, क्योंकि मजदूर किसान का दर्द तो सबका दर्द है समझे। तो जितने भी भाई हैं भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो। जय श्री राम।